शानदार प्लानिंग नजर आई है पिछले 7 सालों में हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कुछ कोर टीम मेंबर्स अब आपके डेवलप हो गए हैं, साथ साथ नए प्लेयर्स भी आते रहते हैं जो आपको ऊंफ प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल मुतमईन है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड है 8वें एडिशन के लिए? अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बना हूँ आफ्टर 7-8 इयर्स। और हमेशा से ही आई थिंक एवरी ईयर जब भी PSL स्टार्ट होती है, व्हेन यू लुक अप इनटू द स्क्वाड, आप देखते हैं इस्लामाबाद का, तो ये स्टार्ट हमेशा एज वन ऑफ द फेवरेट स्क्वाड होता है, जो एज वन ऑफ द फेवरेट टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। हमेशा से इनका स्क्वाड बहुत मतवाजन होता है और बहुत अटैकिंग स्क्वाड, ये अटैकिंग क्रिकेट पे बिलीव रखते हैं। तो इस साल आई थिंक इतनी अच्छी सिलेक्शन हुई है, और चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज हेडेक फॉर द कोच एंड कैप्टन के वो बेस्ट 11 कौन सी डालेंगे। जी जी बिल्कुल, दर्द सर होने वाला है टॉप 11 पिक करना इन तमाम बॉयज़ में से। सभी के सब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं। सोएब, इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक स्ट्रैटेजी हमने देखी है, एक तो अग्रेशन तो नज़र आता है, लेकिन हमें फ्लोटर्स का किरदार बड़ा नज़र आता है। बैटिंग ऑर्डर खास तौर पर हमें फिक्स नज़र नहीं आता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये कितना इफेक्टिव रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पिछले 7 एडिशंस में? आई थिंक ओपनर्स के अलावा T20 क्रिकेट में फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी टीम में होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली हर टीम की अपनी प्लानिंग होती है। आई वाज पार्ट ऑफ मुल्तान सुल्तान फॉर 3 इयर्स। उनका खेलने का तरीका और था, उनकी प्लानिंग और थी। इस्लामाबाद एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। मुल्तान सुल्तान भी कामयाब रहा है पिछले 2 साल में, इस्लामाबाद 7 साल से कामयाब है। लेकिन आई थिंक ये फ्लोटर्स की जो है चीज़ है, आई थिंक ये मैचअप्स पे होता होगा कि कौन से बॉलर के सामने इस वक्त अगर लगे हुए कौन से बैट्समैन जाना चाहिए। तो ये चीज़ मैं भी आई थिंक जब इस साल पार्ट बनूंगा इस्लामाबाद का, तो ये चीज़ मेरे लिए भी एक नई होगी और सीखने को मिलेगा काफ़ी। सोएब, अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में माशाल्लाह से आप लीग क्रिकेट खेलते आए हैं ऑफ लेट। मॉडर्न डे क्रिकेट काफ़ी तब्दील होती जा रही है। अब आपको अग्रेशन के साथ साथ ठहराव भी ज़रूरी होता है। मोइन अली इस बार आपके साथ नहीं है, वैंडर ड्यूसन आपको ज्वाइन कर चुके हैं, बड़े पक्के खेलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपकी टीम में और कौन से ऐसे किरदार हैं जो आपको लगता है आपके अलावा जो इस बार वाइटल रोल प्ले करेंगे? आई थिंक ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने अपना बैटिंग जो स्क्वाड देखता हूं, तो जब वैंडर ड्यूसन अभी ऑब्वियसली कल पिक हुए हैं, तो उनमें तो मैं सोच रहा था कि यार अगर स्टेबिलिटी चाहिए होगी, एंकरिंग चाहिए होगी, तो मैं उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं जाता कभी। तो इतने अग्रेसिव बैट्समैन है हमारे स्क्वाड में, तो उनमें मुझे अपना ही लग रहा था कि शायद मेरा ये रोल हो, आई थिंक। लेकिन हर टीम की कोशिश होती है कि अगर वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कंडीशंस आती हैं, कभी मैच की एक सिचुएशन ऐसी आती है, तो एक प्लेयर ऐसा भी होना चाहिए जो गेम को लंबा लेके जाए। तो आई थिंक वैंडर ड्यूसन एक बहुत अच्छी एडिशन है हमारे बैटिंग स्क्वाड में। बिल्कुल सोएब, आपसे भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं, और आप भी अगर विकेट पर रुकने पे आए तो मैच खत्म करके ही वापस आते हैं। वील टॉक बिट अबाउट दैट इन अ व्हाइल। इस वक्त हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच अजहर महमूद भी ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बार फिर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, 2 बार की चैंपियन रही है, और जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें बिल्कुल डाउन एंड आउट नजर आई हो। इस बार भी क्या हमें वही अग्रेशन नजर आएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेम प्ले में? हाँ बिल्कुल, इस्लामाबाद 2 दफा जीत चुकी है, और जाहिर सी बात है हम टूर्नामेंट में जा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलें और इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करें। जो इस्लामाबाद का एक पैटर्न है, जो मेथड है, हम उसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे जिस तरह हम खेलते हुए आए हैं पिछले 7-8 सालों से खेल रहे हैं हम लोग। तो वही हमारा पैटर्न होगा। अगर आप हमारी बैटिंग देखें तो हमारा टॉप हैवी जो है कॉर्नर्स हैं। इस साल हमने क्या किया है कि हमने अपनी टीम को जो बैलेंस है उसको डिफरेंट जो है ना ग्राउंड के हिसाब से डिफरेंट जो है हमने टीम सेलेक्ट की है, जिसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, और हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट आपको नजर आएगी इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ओवरसीज में हमारे पास एलेक्स हेल्स हैं, मनरो हैं, हमारे पास जो है मोइन अली थे वो नहीं आ रहे। अभी हमने जो वसी वैनाडूसा हैं उनको साइन किया है, वो हमारे लिए पूरा टूर्नामेंट में अवेलेबल होंगे।
तो उसके साथ अगर आप देखें तो हमारी लोकल जो डेप्थ है, जो लोकल प्लेयर्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। जैसे हमारे कप्तान है शदाब, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड हैं, आजम खान हैं, आसिफ अली हैं। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो फ़हीम अशरफ आ जाते हैं। अगर हम ओवरसीज़ की बात करें तो टॉम करन उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हमारी बैलेंस साइड है और उसमें हमारे पास स्पिन ऑप्शन में इब्रार भी हैं, हमारे पास जफर गौर भी हैं, और जो है ना हमारे पास एक्साइटिंग 2 यंग प्लेयर्स हमारे पास जो हैं हसन नवाज की सूरत में और जिशान जमीर की सूरत में है। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे पास रोमान रईस हैं। तो अगर आप इसको पूरी टीम को देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे बैलेंस नज़र आएगा, काफ़ी सारी ऐसे प्लेयर्स नज़र आएंगे जो कि मैच विनर हैं। हसन अली की मैं बात करूं, मोहम्मद वसीम की बात करूं, तो ये पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं इनकी। HBL PSL 8 के बिल्डअप में अभी तक जितने भी तासुरात हमें सुनाई दिए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट पूरी बहुत खुश है कि अजहर महमूद उनकी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेब से भी हम इस बारे में जानेंगे। सुहेब, बड़ी ब्लेसिंग है ये कि एक ऐसा मेंबर आपको ज्वाइन कर रहा है एज ए हेड कोच, जो जब खेलते थे तो उस ज़माने में T20 नहीं होती थी, लेकिन उनका जो नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले था वो बड़ा मॉडर्न डे क्रिकेट वाला था, बड़े अग्रेसिव माइंडसेट वाले क्रिकेटर है खुद अजहर महमूद। कितना मैटर करता है आजकल लीग क्रिकेट में एक ऐसे माइंडसेट वाला कोच का होना? बिल्कुल, आई थिंक अजहर भाई के साथ मैंने मुल्तान सुल्तान में जिस साल हम चैंपियन बने थे, उस साल ये हमारे बॉलिंग कोच थे। और इनका आई थिंक वे ऑफ कोचिंग बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइटली और बड़े अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि किस तरह प्लेयरों से काम लेना है। और जहाँ तक आपने कहा कि इनके ज़माने में T20 क्रिकेट नहीं थी, इन्होंने बहुत T20 क्रिकेट खेली है, चाहे वो काउंटी हो, चाहे वो IPL हो, PSL भी खेले हुए हैं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा इन्होंने। आई थिंक ऐसे कोचेज़ का होने का फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने दोनों टेन्योर की क्रिकेट खेली है, पिछली भी खेली है, जो मौजूदा दौर के प्लेयर खेले हैं इनके साथ भी क्रिकेट खेली है। तो वो हर तरह की सिचुएशन मैचेस में, कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ पे आपको 250 चेस करना पड़ रहा होता है, कभी ट्रिकी पिच पे आपको 130 चेस करना पड़ रहा होता है। तो आई थिंक बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कोच को, और वो एबिलिटी अजहर भाई में है। ओवरऑल सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नहीं, हम पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें आप, तो आप काफ़ी सीनियरिटी हासिल कर चुके हैं सुहेब। पीछे जो लड़के आ रहे हैं अभी, जो हमें पाकिस्तान जूनियर लीग में लड़के नज़र आए, उसमें से कुछ हमें PSL की ड्राफ्टिंग में भी नज़र आए, कुछ इमर्जिंग कैटेगरी में भी मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा है। ये जो टैलेंट आ रहा है सिर्फ आपकी टीम में नहीं, जैसे जिशान ज़मीर है या फिर मुबशिर हैं, सिर्फ आपकी टीम में नहीं और दूसरा जो टैलेंट दीगर टीमों में भी है, ये कैसा लग रहा है आपको एज ए सीनियर प्लेयर? पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है? बिल्कुल, आई थिंक अभी PGL से भी 3-4 बड़ी अच्छी प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान को मिली हैं। दरमियान में KPL हुई थी, उससे भी कुछ प्रोस्पेक्ट सामने आई थी। आई थिंक जो मैं अगर किसी एक प्लेयर का नाम लूँ जिसको देखने के लिए मैं बड़ा पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ PSL में, वो हसन नवाज है। उनके साथ मैं KPL में खेला था, बहुत एक्सेप्शनल टैलेंटेड प्लेयर है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उन्होंने KPL में खेली थी। और अगर वो उस तरह का खेले जैसा वो KPL में खेला है, तो आई थिंक पूरी दुनिया उनकी बैटिंग को एंजॉय करेगी। आई एम पर्सनली हसन नवाज को देखने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल सुहेब, आप हसन नवाज का जिक्र तो कर ही रहे हैं, हम आपसे मजीद बात भी करेंगे कुछ और दीगर प्लेयर्स के हवाले से, लेकिन